नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। इस चुनावी यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं जमुई जिले में। जमुई जिले के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खड़ाइच गांव है वहां पर आए हैं और हम आपको बता दें कि इस बार जमुई के 4 सीटों के लिए कुल वोटर्स की संख्या जो है वो 12,67,000 होने वाली है। ये काफी बड़ी संख्या है चार विधानसभा सीटों के लिए और उसी में से एक जमुई विधानसभा सीट को लेकर के यहाँ पर खड़ाइच जो ग्राम है वहां हम आ पहुंचे और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास हुआ है और पिछले जो विधायक रहे हैं उन्होंने 5 सालों में कितना विकास किया है और जनता का मूड क्या है। तो चाचा जी बताएं हमें, क्या जनता का मूड है, क्या किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे? कौन मुद्दा पर हम वोट दें? मुद्दा तो यहाँ वो लोग कभी देखते हैं नहीं, जो जीत के जाते हैं फिर भूल के चल जाते हैं। मतलब वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरे 5 सालों में जो पिछले विधायक रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कार्य किया? कार्य थोड़ा बहुत किए हैं लेकिन कोई विशेष नहीं किए हैं यहाँ। नहीं, इस खड़ाइच गांव के लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं हम लोग सुने। क्या कुछ सुविधाएं जो हैं उन्होंने वादे किए थे देने के और नहीं मिल पाया, क्या था वो? सुविधा तो यही कि हम डैम बनवा देंगे, छिलका है उसको हम बनवाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और रोड फोड तो सब सरकार का जो गाँव है वो तो हो ही गया है। रोड हमारे गांव में ठीक है, वो सब में कोई कमी नहीं। एक नाला बोले थे कि नाला यहाँ वहाँ से लेके यहाँ पानी आगे गिराएगा, वो भी नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हर घर नल जल जो योजना है वो क्या हुई है? वो मिला है। नल से पानी आता है? पानी नहीं आता है। अच्छा। और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानी है इस गांव में जो एक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए थी? परेशानी, हाँ, हॉस्पिटल, सिंचाई की सुविधा नहीं है यहाँ। सिंचाई के लिए जो है हरा पानी, इसका पानी बर्बाद हो जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। नदी का जो है, नदी का हमारा ऊपर में पानी था लेकिन उसका नहर नहीं बने हैं, वो छिलका नहीं बना है, यही सब असुविधा है। तो गांव के लोगों ने कभी जनप्रतिनिधि को ये सब बातें पहुंचाने की कोशिश? सब सुने, वो सब सुने हैं, सब किए हैं, सुने मगर नजरअंदाज कर दिया, कभी नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है ये जो जनप्रतिनिधि रही ये कैसा काम किया इन्होंने? और आगे तो ठीक है, हम लोगों के लिए तो जमुई से जीत के गए हैं चिराग पासवान, लेकिन कभी हम लोग नहीं यहाँ देखे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं ये नाराज हैं और अभी कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वादे तो किए गए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के अभी भी लोगों में नाराजगी है। लेकिन एक जो अहम चीज है इन सब के बीच में वो है कि ये वोट डालने जरूर जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस गाँव में क्या कुछ परेशानी है। कि यहाँ जो 5 साल से शासन कर रही थी वह आती नहीं है, वो हाई लेवल की नेता है, समझे ना। और हम लोग तो इस बार चाहे थे कि उसको किसी भी हाल में एकदम यूं ही हटा ही दें चारों ओर से, लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी है। आपको बता दूं साफ साफ, दुर्भाग्य यह है बहुत पॉपुलर नेता यहाँ थे, समझे ना, पार्टी की बात था नहीं, कोई पॉपुलर नेता थे लेकिन उसको टिकट उकट नहीं मिला। मैं आपको बता दूं अजय प्रताप के बारे में, उनको टिकट नहीं मिला तो वही हो गया बात, समझे ना, कि किसी भी हाल में क्या करेगा। चलो वो नहीं भी आता है लोग तो कुछ दूसरे भावना से लेकर के उनको वोट करेगा, लेकिन दिली इच्छा किसी भी व्यक्ति का नहीं है। विकास की अगर हम बात करें तो नथिंग एट ऑल, खड़ाइच में कितना विकास हुआ है? नथिंग एट ऑल, जरा भी नहीं। विकास का माने वो जानती ही नहीं है। वो अगर जैसे हमारी जो अब उन्हीं की टिप्पणी करेंगे भाई, जो हमारे यहाँ रही है 5 साल, वो अगर खड़ाइच के व्यक्ति को 10 आदमी का नाम बता दे, हमारे बगल में और भी गांव हैं, समझे ना, आसपास, कहीं का भी व्यक्ति का 10 व्यक्ति का और नाम बता दें, कह दीजिए कि वो आप जीत गए। मैं कहता हूँ, मेरा नाम रामविलास रावत है। तो मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वो जन जन तक जन संवाद नहीं कर पाई पूरे 5 साल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका उद्देश्य भी नहीं रहा है। मैंने आपको कहा एक बार पहले, वो इतनी हाई लेवल का नेता है, समझे ना, उनको तो लगता है, घृणा लगता है लोगों से मिलने में कठिनाई आती है। कठिनाई होती है। नहीं,
उनको कठिनाई होती है। मतलब आप लोग पहुंच नहीं पाते हैं वहां? नहीं ना, और आ रहेगी तो पहुंचेंगे कहाँ, पीछे हवाई जहाज पर पहुंचेंगे, तो वो आती नहीं है। वो आती है, पता नहीं चलता है लोगों को, आती है 2-4 आदमी मिला चली गई। अरे ऐसा इस गांव का ही बात नहीं है। और आपको ये भी बता देता हूँ, हम लोग फैक्ट टोटल वोटर हम लोग उनका थे, समझे ना। और विरोध की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वह सच्ची बात यही है कि दुर्भाग्य है हम लोगों का, मेरे मैंने जमुई का सब बाहरी आ जाता है, यहाँ लूट कर चला जाता है, देखता नहीं। चाहे वह चिराग पासवान हो कहाँ के, अब की बार आगे अरुण पासवान तो कहाँ के, श्रेष्ठी जी भी कहाँ के। मानी यहाँ का दुर्भाग्य क्या जमुई का है पता नहीं। देखा जा रहा है कि कुछ नए लोग भी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है, विश्वास करेंगे, जोर लगावेंगे। देखिए जोर लगाना बुरा नहीं है, सब लोग अपना अपना पहचान बना रहे हैं। उधर खोखन सिंह है, इधर अनिल साव जी हैं जन स्वराज से, समझे ना, और शमशाद आलम को मिला है थी राजद से टिकट। तो सब लोग लड़ेंगे, सब लोग आजमाएंगे, अपना अपना ताकत आजमाएंगे, यही है और क्या। आप बताइए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार और क्या कुछ काम है जो पूरा नहीं हो पाया है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का यही है कि वो क्षेत्र कभी भ्रमण नहीं किए हैं, न विकास हुआ है कोई चीज का, किसी भी चीज में, न शिक्षा में, न बेरोजगारी में, न तो योजना में, कहीं कोई लाभ नहीं है। कोई 3 चीज बताएं। ये कोई भी आए, कोई भी जनप्रतिनिधि आए, हाँ, उसे तो क्या उनके करने की साथ जरूरत हम है? लोगों को सबसे पहला तो है कि शिक्षा में सुधार हो, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा विकास। बस ये 3 मुद्दा हम लोगों के पास है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर कुछ ऐसा है, कुछ स्वास्थ्य नहीं, केंद्र जैसा? कुछ नहीं। तो अगर रात में या फिर किसी भी समय कोई बीमार पड़ता है या कोई इमरजेंसी होती है तो जमुई हम लोगों को जाना पड़ता है, खैरा जाना पड़ता है। कितनी दूरी होगी यहाँ से? दूरी यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लगभग जमुई पड़ जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है? कुछ भी नहीं, काफी परेशानी होती है। बहुत परेशानी है। रात में तो अथक परेशानी हो जाती है, कभी भी किसी भी स्थिति में। इसलिए इनसे तो सब खेले खत्म है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग जो हैं, खड़ाइच गांव के लोग, ये काफी ज्यादा नाराज हैं इनके जो विधायक रह चुके हैं उनसे, क्योंकि उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि कभी लोगों से बातें करने के लिए या उनका हाल जानने के लिए कभी नहीं आई है। अब देखना ये है कि आगे यहाँ पर लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बातें सामने आती है। हम और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस इलाके में कितना विकास हुआ है और जनप्रतिनिधियों ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया है। तभी हैं, उनसे कोई अपेक्षा हम लोग किए भी नहीं और आज तक किए भी नहीं। कुछ हम लोगों को नहीं किए। कोई भी विकास का काम, भाजपा कहती है कि हम विकास, सबका उन्नति चाहते हैं, वैसा कुछ बात नहीं है यहाँ। मुख्य मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ परेशानियां हैं जिससे तुरंत त्वरित रूप पर कार्रवाई करनी की जरूरत है? परेशानी तो देखिए, एक तो जितना भी गांव का पानी है वह सब रोड पर आता है, रोड पर ही नहीं आता है, सब किनारे धस जाता है। इसमें एक नाली हम लोग चाहते थे कि बीच में एक नाली हो जाता तो हम लोग को कल्याण होता। उधर कुछ खुदाई का काम चल रहा है उधर, ठीक है, लेकिन इधर कहीं एक बार प्रस्ताव उन्होंने रखा भी, तो जब देख रहे हैं हम लोग कि उधर खुदाई का काम अभी तक हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग और इसको खड्डा खनवा के हम लोग डूबे उसमें बरसात में, इसलिए उसको नहीं हो रहा है अभी तक। हम लोगों के वहाँ के स्तर से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। भाजपा सरकार हम लोग को कोई विकास नहीं किया है यहाँ। किसी भी सिंगल बड़ी जो मिल रहा है लाभ जनरल वो मिल रहा है, लेकिन हमारे ग्राम में कोई सवाल नहीं उठता है। कोई भी योजना जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंची? नहीं, कुछ नहीं। वैसे हम लोगों के पास जो योजना तो योजनाएं तो है। एक तो प्रस्ताव दिया गया कि उस आहार से वहां तक का एक तो रोड दिया जाए। एक तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, एक तो हम लोगों को बांध है जो उसे पटवन का कम से कम बहुत सा काम होगा, कहाँ कोई सुनवाई है। तो क्या प्रस्ताव केवल प्रस्ताव ही रह गए? अब चुनाव की बारी आ गई, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ प्रस्ताव ही रह गया? प्रस्ताव देने से क्या होगा? मेटलाइज होगा तब ने। वैसा कुछ हुआ नहीं आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, लगता है। उम्मीदें नहीं है हम लोग को। गांव की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या कुछ है? हाँ, शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, और वो रोड की व्यवस्था तो आप लोग देख ही रहे हैं, सामने में है आपको। सिंचाई व्यवस्था के बारे में आपको बता दिया कि एक तो बांध है, उसको कहाँ कोई टच नहीं कर रहे हैं लोग।
कई बार मंत्री संतरी सब हुए, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, इस गांव में रोजगार कैसा तो है? रोजगार कुछ नहीं है यहाँ, सब तो यहाँ 200 लड़का खाली ऐसे ही घूम रहा है रोड पर ऐसे ही, और गलत धंधा में वो सब प्रवेश कर जाता है। रोजगार नहीं है तो कोई क्या करेगा, माँ बाप को तंग करता है, इस तरह से परेशानी है लोगों को। पढ़ लिख के आईए बीए एमए तक का कर लिया है आदमी, लेकिन कहीं कोई रोजगार का सवाल नहीं है। सरकार कहती है कि वो स्किल डेवलपमेंट कराएगी, लोगों को कौशल विकास के तहत जोड़ेगी, सिखाएगी, स्किल सिखाएगी। तो क्या? कौशल विकास के अंतर्गत वो भी कोई भी योजनाएं जो आती है यहाँ तक सरजमीन पर हम लोगों को गांव में आवेगा तब न। हम लोग ठीक है यूट्यूब के माध्यम से कुछ सुन लिया करते हैं, जान लिया करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग को खामखा कोई उसके लिए डिपूट किया गया हो कि नहीं भाई ये कौशल योजना है, इसमें तुम लोग जुड़ो, तुम लोग को लाभ मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब योजनाएं बन रही है लेकिन जन जन तक पहुंच नहीं पा रहा है, पहुंच पाता है, जानकारी का जान भी नहीं पाते हैं, जानकारी का अभाव है यानी। जानकारी खूब अभाव है। मीडिया यहाँ कहीं कोई बात नहीं। अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो आप लोग आए हैं, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। कम से कम इस समय भी आके हम लोगों को कुछ दरियाफ्त कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अपनी बात हम लोग रख रहे हैं। कुछ विकास का काम इधर नहीं है इस पंचायत में। हम इसके पूर्व सरपंच थे, ठीक है, सचिवालय सेवा से हम रिटायर हुए हैं, तो ठीक है, कुछ काम यहाँ नहीं हो। 5 सालों में कुछ विकास नहीं हो पाया। नहीं, कुछ नहीं। जमुई विधानसभा क्षेत्र है, खड़ाइच गांव है। यहाँ पर मंदिर के बीचों बीच हम कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं ये कुछ कार्य के लिए आई थी, और हम इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जमुई विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या कुछ इस बार के इनके मुद्दे रहेंगे। बताइए दीदी जी, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हम लोग को तो उतना पता नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, घर में रह के कितना योजना आपको मिला है लाभ सरकार? वही जीविका से जो लाभ मिला है, जीविका में काम करते हैं, अच्छा, तो वही जीविका से जो लाभ मिल रहा है। हर घर नल जल जो योजना है उसका लाभ मिल पाया है आपको? हाँ, जल का लाभ मिला है, नल जल का। आता है पानी? हाँ, पानी आता है। और जो बाकी सुविधाएं हैं, पहले बताइए गांव कौन सा है आपका? खराइच गांव है। खड़ाइच गांव के हैं, तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये सभी सुविधाएं आप लोगों को मिल गई हैं? हाँ, ये सब तो सुविधा है। अच्छा, क्या लगता है जो विधायक हैं यहाँ की श्रेयसी सिंह, उन्होंने कितना काम किया इस क्षेत्र में? क्षेत्र के बारे में तो हम लोग को पता ना है, गांव में जो सुविधा है वो पता है, बिजली है, नल जल है। तो मतलब खड़ाइच में विकास हुआ है? हाँ, खराइच में विकास हुआ है, और उनसे कहते हैं अगर जीत जाएगी तो कम से कम हाई स्कूल बनवा दे खराइच में। अच्छा, बच्ची लोग को बहुत दिक्कत होता है, 8वीं तक क्लास है। अच्छा, मतलब यहाँ पर हाई स्कूल की सुविधा नहीं है बच्चियों की? ये है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो कहाँ जाती हैं पढ़ाई करने? खैरा जाती है, सिंगारी टैर है बगल में, वहाँ जाती है। तो लड़की को थोड़ा बाहर जाने में दिक्कत हो जाता है। अभी मेरा ही लड़का है, पढ़ रहा है 8 क्लास में। अब हमको टेंशन है कि कहाँ उसका एडमिशन कराएंगे 9 में। अगर गांव में व्यवस्था हो जाता है तो लड़की के लिए तो ठीक है। साइकिल मिलता है क्या बच्चियों को या बच्चों को? मिलता है, लेकिन हम लोग का बच्ची अभी पढ़ रही है मिडिल स्कूल में। अच्छा, तो उन लोग को छात्रवृत्ति मिलता है। काफी दूर हो जाता होगा यहाँ से विद्यालय, है ना? हाँ, विद्यालय दूर हो जाता है 9th में। बाकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? पढ़ाई ठीक है। हाँ, चलिए, एक दीदी जी और हैं, हम उनसे जानेंगे क्या सोचकर वोट दिए थे? यही सोच कर दिए थे वोट कि हमारे गांव में जितने भी जिस चीज की भी दिक्कतें हैं सभी पूरी हो सके। तो क्या लगता है पूरा हो पाया? सारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ बहुत, और कुछ है तो होगा। कुछ क्या बाकी है? जैसे एक दीदी जी ने बताया कि हाई स्कूल होना इस गांव में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अलावा और क्या कुछ परेशानियां हैं? वही परेशानी हम लोग के अभी बच्चियों के लिए ज्यादा है। एक सवाल मेरा और रहेगा कि क्या इस गांव में सभी के घरों में शौचालय है? हाँ है, लेकिन मतलब बहुत कम है, थोड़ा बहुत को मतलब। और जैसे जीविका में दीदी है, हम लोग तो सभी दीदी से अथी बातचीत करते हैं, तो बहुत ऐसा दीदी है कि मतलब बोल रही है कि हम लोग को पैसा नहीं है इसीलिए शौचालय नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो सरकार मुहैया कराती है ना, शौचालय बनाने के पैसे जो हैं वो सरकार देती है, तो बनाइएगा तो उसके बाद फिर आता है पैसा। तो मतलब क्या जानकारी का अभाव है या सरकार की ओर से ही पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं, जानकारी का अभाव है, लेकिन दीदी लोग को बता रहे हैं तो सब बहुत ज्यादा मतलब जागरूकता हो रही है, दीदी लोग बना रही है। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ पर परेशानी है खड़ाइच गांव में।
चूंकि सभी महिलाओं का यही कहना था कि यहाँ पर एक हाई स्कूल होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, हाई स्कूलिंग के लिए ये या तो इन्हें खैरा जाना पड़ता है या तो सिंगारी टार जाना पड़ता है, जो कि इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि सेम ही दूरी पड़ती है दोनों ही जगहों की, और काफी परेशानी होती है यहाँ के लोगों की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों के बीच नाराजगी है, और हर चुनाव में वो लोग जो हैं वोट डालते हैं, लेकिन नेता जो हैं वो वोट लेकर हो जाते हैं रफू चक्कर। यही यहाँ के लोगों का कहना है, और सालों से यहाँ पर जो विकास है वो नहीं पहुंच पाया है। एक जनप्रतिनिधि से जो भी इन लोगों की उम्मीदें थी वो उस उम्मीदों पर नहीं खरे उतर पाए हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने बताया कि एक मूलभूत सुविधा जो होती है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की, एक जनप्रतिनिधि से सबसे पहले यही गुजारिश की जाती है कि किसी भी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को उत्थान करें और उसके बेहतरी के लिए कार्य करें। लेकिन ये भी यहाँ पर बेहतर नहीं नजर आ रही है। तो आने वाले विधायक से उन्होंने यही गुजारिश की है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस पूरे गांव में केवल एक विद्यालय है, ये मध्य विद्यालय खड़ाइच का, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी विद्यालय जो है हाई स्कूल जो है वो नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है, फिर चाहे वो खैरा जाना हो या फिर सिकंदरा जाना हो, और दोनों ही काफी दूरी पर है यहाँ पर। और जिसको लेकर के यहाँ पर सालों से यहाँ के लोग जो है मुहिम चला रहे हैं और जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो किसी की बातें नहीं सुनते हैं, और उन तक पहुंचने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जनप्रतिनिधि वैसा ही होना चाहिए जो जन जन तक जाकर उनके मुद्दे सुने और उनकी समस्याओं का हल निकाले। ऐसे बैठकर और कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। नेताजी, अगर आपने वादे किए हैं तो वादे जरूर पूरे करें, क्योंकि आम जनता को आपसे काफी उम्मीदें रहती है। अभी ही वो मौका है जिस समय जनता जो है अपनी वोट की चोट देकर आपको पता लगा सकती है कि उनकी ताकत क्या है। आम आदमी बहुत शक्तिशाली होता है, इस बात का पता उसी समय चलता है जब चुनाव आते हैं, और आपके दरवाजे पर उसी समय जो है वोटर्स के पास आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक आम वोटर, एक आम आदमी की क्या कुछ ताकत हो सकती है। आम आदमी अगर सरकार को बना सकता है तो आम आदमी सरकार को गिरा भी सकता है। और यहाँ के लोगों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो अगर कार्य करेंगे तो वो सराखों पर चढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई वोट नहीं मिलने वाला है। फिलहाल हम आपको यूं ही हर जगह की जानकारी देते रहेंगे, और खड़ाइच में तो फिलहाल समा कुछ यूं है कि लोग जनप्रतिनिधि से काफी नाराज हैं। अब देखना यह है कि जो आने वाले जनप्रतिनिधि होंगे वो किस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं और जन जन तक जन मुद्दे को सुनते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और जगह की चुनावी यात्रा के साथ, और आपको बताएंगे कि इस बार बिहार में कितना जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी छाई हुई है वो क्या कुछ है, और इस बार की जनता ने क्या कुछ मूड बनाया है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।